हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। और विद्या प्रकाशन अपने क्वेश्चन बैंक के साथ में कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे, तो वो लेक्चर आपको दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है 1/√μ0 का मात्रक क्या है। μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता और ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसका फॉर्मूला है, ये इक्वल होता है c के। c क्या है? प्रकाश का वेग, और प्रकाश के वेग का मात्रक क्या होता है, मतलब वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज बल क्या है। देखो, कोई भी, वैसे तो लॉरेंज बल विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों का परिणामी बल होता है, लेकिन यहां लॉरेंज बल को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई Q आवेश है V वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गतिमान है, तो उस पर जो बल कार्य करता है, उस बल का फॉर्मूला होता है वेक्टर F इजिकल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। या परिमाण की बात करें तो F इजिकल टू QVB साइन थीटा। ये इसका सूत्र है, जहां थीटा वेक्टर V और वेक्टर B के बीच का कोण है। तो जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल, जिसका फॉर्मूला होता है F इजिकल टू QVB साइन थीटा। अब यहां पर एक बात और कही है, इलेक्ट्रॉन प्लस x अक्ष की दिशा में ऐसे v चाल से चुंबकीय क्षेत्र कहां है? माइनस y अक्ष की दिशा में। यह चुंबकीय क्षेत्र है, यह इसका वेग है। तो बल कितना कार्य करेगा? लंबवत है तो थीटा 90 है, तो F इजिकल टू कितना आ गया? QVB साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? 1। तो बल कितना आ गया? F इजिकल टू QVB, जो अधिकतम है। और इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड का रूल होता है, बाएं हाथ का नियम, कि अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा इन दोनों के लंबवत है, और यह दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यह दिखा रहा है धनावेशित कण की गति की दिशा को। तो उस पर बल की दिशा ये होगी, अंगूठा दिखाएगा बल की दिशा को, और इनके बीच में कोई भी कोण हो सकता है, धारा की दिशा या धनावेशित कण की गति की दिशा। तो V और B के बीच में कोई भी कोण हो सकता है, थीटा, लेकिन जो बल है वो सदैव B के भी और V के भी हमेशा क्या होगा? लंबवत होगा। तो यहां पर हमें दिशा बतानी है। क्षेत्र कहां है हमारा? नीचे। क्षेत्र है हमारा नीचे, ये क्षेत्र है, और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो बल कहां होगा? अंदर की तरफ, ऋणात्मक Z अक्ष के अनुदिश अंदर की तरफ हो। सॉरी, गलत कर दिया, इलेक्ट्रॉन है यहां पर। तो इलेक्ट्रॉन तो धारा की दिशा क्या होगी? वेग ऐसे, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। तो हमारा B तो हो गया ऐसे, और धारा क्या हो गई? ऐसे हो गई। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, धारा की दिशा क्या होगी? इसके विपरीत होगी। तो क्या हो गया? बल क्या हो गया? बाहर की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धारावाही अल्पांश dl से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सावर्ट नियम को सदिश रूप में लिखिए। देखिए, ये कोई चालक तार है जिसमें धारा I बह रही है, अल्पांश लिया इसका dl, ये dl है, और r दूरी पर है इस बिंदु पर, और ये कोण कितना है? थीटा है। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बायो-सावर्ट के नियम से सूक्ष्म होगा। dB इजिकल टू μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²। यहां जो थीटा कोण है वो DL और R के बीच में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, dB इजिकल टू μ0/4 पाई
आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, आर से किया मल्टीप्लाई और आर से किया डिवाइड, तो dB इज इक्वल टू वेक्टर dB इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई dl क्रॉस r अपॉन आर क्यूब, क्योंकि dl r साइन थीटा, तो एंगल किसके बीच में, dl और r के बीच में, ये क्या हो गया इसका सदिश रूप। क्लियर। नेक्स्ट है, एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदल सकते हैं। देखो एक बात समझना आप कि किसी भी परिपथ के अंदर जो एमीटर होता है उसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और जो वोल्ट मीटर होता है उसे जोड़ते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोध के। और देखिए सपोज यहां से धारा का मान जा रहा है 2 एम्पियर और ये कितना है 3 ओम, तो यदि ना होता ये तो V इज इक्वल टू कितना होता IR, तो V कितना होता 2 इंटू 3, V कितना होता 6 वोल्ट होता। यदि इसका प्रतिरोध है और सपोज इसने धारा ले ली 0.5, तो इसमें कितनी जाएगी 1.5, एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब ये V कितना हो गया, अब ये V हो गया I इंटू आर, 1.5 इंटू 3, तो कितना आ गया 4.5 वोल्ट। ये 4.5 हो गया, तो कितना मेजर करेगा 4.5 मेजर करेगा, एग्जैक्ट मेजर नहीं करेगा, इसने तो कुछ धारा खुद ही ले ली। तो हमारे पास तो वोल्ट मीटर ऐसा हो जिसमें धारा बिल्कुल ना जाए, मतलब इसका प्रतिरोध क्या हो, अनंत हो कायदे से। तो आई कितना होता है V अपॉन आर, आर हो गया अनंत, धारा जाएगी नहीं, तो ये एग्जैक्ट इसका क्या माप लेगा, इसका विभवांतर दोनों बिंदुओं के बीच, लेकिन अनंत होता नहीं है। तो हमारा प्रतिरोध जितना अधिक से अधिक होगा वोल्ट मीटर का, धारा उतनी ही कम जाएगी। तो जब भी हमें वोल्ट मीटर बनाना है उसका प्रतिरोध ज्यादा हो, आपको पता है श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध का सूत्र है R इक्वल टू R1 प्लस R2, जितना जोड़ेंगे उतना प्रतिरोध बढ़ेगा, और समांतर क्रम में 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, वहां जो परिणामी होगा वो R1 R2 दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। तो धारा मापी को यदि बनाना है आपने क्या वोल्ट मीटर, तो प्रतिरोध अधिक हो, उसका अधिक कब होगा, श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दो। अब इसका कुल प्रतिरोध क्या हो गया, अधिक हो गया, ये क्या बन गया, इस यंत्र को हम क्या बोलेंगे, इस यंत्र को बोलेंगे हम क्या, वोल्ट मीटर। चलिए आगे चलते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि अथवा अदिश राशि, इसका मात्रक भी बताइए। चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए, या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। समांग चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन अलग अलग कई क्वेश्चंस हो गए। देखो जहां तक सवाल है चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल के आघूर्ण का, तो ये तो अलग ही क्वेश्चन हो गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है, और कोई द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, और ध्रुवीय सामर्थ्य होती है इसकी प्लस m और इसकी माइनस m। नॉर्थ को प्लस मानते हैं, इसको माइनस मानते हैं। क्षेत्र हमारा B ऐसे है, जैसे आवेश था, प्लस आवेश पर जो कार्य करता बल कितना होता है QE, वहां आवेश होता है, यहां ध्रुवीय सामर्थ्य होती है। तो यहां कितना आ गया MB, प्लस पर और माइनस पर कितना हो गया MB, विपरीत हो गया। थीटा कोण पर है और इसकी लंबाई कितनी है 12 है, तो ये MB ऐसे और ये MB ऐसे। यहां एक बल युग्म कार्य कर रहा है, और इस बल युग्म का जो आघूर्ण होगा, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल कितना है MB, इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, इन दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई, ये हो गई। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये 12
ये थीटा, ये 12 कॉस थीटा, ये कितना आ गया 12 साइन थीटा। तो एम बी इंटू 12 साइन थीटा। तो यहां हमारा टाउ कितना आ गया, एम इंटू 12 इंटू बी साइन थीटा, और टॉ इज इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल एम बी साइन थीटा। कैपिटल एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमें इसका परिभाषा बतानी है और मात्रक बताना है इसका। देखो वैसे तो m इज इक्वल टू एम इंटू 12 है, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर, इसका मीटर, तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। ध्रुवीय सामर्थ्य का होता है एम्पियर मीटर, और विभव सूत्र कितना हो गया इसका, ए एल स्क्वायर। परिभाषा हम कैसे देंगे, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 कितना आ गया आपका 1, तो इसका मान क्या होगा, अधिकतम हो गया, क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। और यदि b इज इक्वल टू 1 है, तो टॉ मैक्सिमम अधिकतम मान वॉल्यूम के आघूर्ण का कितना हो गया, m, यह m कितना आ गया, टॉ मैक्सिमम। चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण उस महत्तम बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी द्विध्रुव पर कार्य करता है। क्लियर है? तो हमने चारों क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए। हाँ, राशि कैसी है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश साउथ से कहां होती है, नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। हाँ, यदि ये भी द्विध्रुव है, यदि कोई धारा लूप है और धारा इसमें ऐसे बह रही है, ये क्या बन गया, साउथ, और यदि घड़ी की दिशा के विपरीत है तो ये क्या बन गया, नॉर्थ। ये भी द्विध्रुव है, और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लूप है, कितना होता है, m इज इक्वल टू n, चक्करों की संख्या है NIA। यहां से मात्रा देख लीजिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और दिशा कैसे निकालेंगे, यदि यहां पर घड़ी की दिशा में है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण नीचे होगा, और विपरीत है तो ऊपर होगा। तो दोनों ही चुंबकीय द्विध्रुव हैं, ये भी है और ये भी है। ये दंड चुंबक है, धारा लूप है, मात्रक समान आएगा। दिशा यहां अक्ष के अनुदिश साउथ से नॉर्थ की तरफ, और यहां घड़ी की दिशा में है तो नीचे, और घड़ी की विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, ऊपर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, पहला तो आपको पहला निकालना है, जो फर्स्ट पार्ट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण सबके v समान है। v क्या है, कांस्टेंट है। आपको इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना करनी है। देखिए पहले तो आप समझ लें, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा कण है। ये 1p1 है, न्यूट्रॉन 1p2, ये 1h2, उसे 1h1 लिख लीजिए कैसे भी, और अल्फा पार्टिकल 2he4। मतलब अल्फा पार्टिकल 2he4 नहीं होता, बेसिकली जो अल्फा कण है उसका जो नाभिक है, वो जो हीलियम परमाणु है, जो उसका नाभिक है, वो अल्फा कण के समतुल्य होता है। जितना आवेश उस पर है वही अल्फा कण का होता है, जो द्रव्यमान उसका है वही अल्फा कण का होता है। तो देखिए, ये तो जो आवेश है, प्रोटॉन पे कितना Q, न्यूट्रॉन पे कितना, ये भी Q, और अल्फा पार्टिकल पे कितना 2Q।
जो परमाणु क्रमांक होता है वही आवेश है, उतने प्रोटॉन्स हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का, यदि m ले रहा हूं मैं, तो न्यूट्रॉन का 2m और अल्फा कण का 4m। गतिज ऊर्जा का सूत्र है QV। तो कितना आ गया? Q प्रोटॉन V तो सेम है, Q न्यूट्रॉन V तो सेम है सॉरी, Q अल्फा V सेम है। कितना है प्रोटॉन पर आवेश? Q, न्यूट्रॉन पर Q, अल्फा पर 2Q इंटू V। तो क्या आ गया अनुपात? 1:1:2। दैट इज द आंसर। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट की। यहां पर उन्होंने बोला है कि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो हमको न्यूट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या और अल्फा कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। देखिए R इजिकल टू कितना होता है? mv अपॉन QV। ये तो प्रोटॉन की हो गई। तो प्रोटॉन का सिंपल है, मास भी m और आवेश भी m। तो कितना आ गया? mv अपॉन QV। और ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का मास कितना? 2m। आवेश वही होता है जो प्रोटॉन पर है, QV। तो कितना आ गया? 2rp। तो कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। और अल्फा कण की मास कितना? 4m। यार ये हमें क्या पता कि इसमें V समान है। आप एक काम करें, एक काम करते हैं, हम और तरह सॉल्व करते हैं। हम और तरह करते हैं इसको। देखो mv क्या होता है? संवेग होता है। R इजिकल टू P अपॉन QV। और आप जानते हैं K होता है हाफ mv²। m से किया मल्टीप्लाई और m से किया डिवाइड, तो m²v² अपॉन m। तो K कितना आ गया? p² अपॉन 2m। तो P कितना आ गया? √2m के, √2m के अपॉन QV। वहीं से उन्होंने बात की होगी। अब जो K है, प्रोटॉन का K, न्यूट्रॉन का K, ये भी K, और अल्फा कण का K, ये कितना है? 2K है। ठीक, ये तो जनरल हमारा प्रोटॉन का हो गया। प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला क्या आ गया? √2mk अपॉन QV। न्यूट्रॉन के लिए K, उसका भी K ही है, और आवेश भी कितना है? Q ही है। तो Q इंटू V। तो क्या हो गया? वही होगा जो प्रोटॉन का है। और कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। बात करें न्यूट्रॉन अल्फा कण की, 2m कितना आ गया? 4m। K कितना आ गया? 2K। Q कितना है? 2Q इंटू B। ये कितना आ गया? 8, 2√2 2mk अपॉन 2QV। इससे कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया? √2 किसका? RP का। मतलब कितना आ गया? 10√2। मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसका आंसर, वैसे तो ठीक होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रॉन का हमने ठीक किया है, गलत कर दिया न्यूट्रॉन का हमने,
क्योंकि मास जो होता है वो कितना होता है, 2m होता है, हमने यहां m लिख दिया, तो इंटू 2 और आएगा, तो ये कितना आएगा 10√2, समझ रहे हैं ना, इंटू 2, मास 2m है ना, तो ये भी क्या आएगा 10√2, ये भी 10√2, और वो कितना है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए या बायो सावर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजन का निगमन कीजिए। मैंने बायो सावर्ट का नियम बता दिया आपको। बायो सावर्ट के नियम में क्या है बच्चों, ये सूक्ष्म अवयव है, इसके लिए निकालते हैं, पूरे के लिए नहीं है। ये r है, ये थीटा है, तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बहुत सूक्ष्म होगा। dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin θ/r² है। तो देखिए होता क्या है, ये एक धारावाही तार है, इसकी त्रिज्या r है और धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है। एक सूक्ष्म अवयव ले लिया मैंने, क्या, dl, इसके कारण यहां निकालना है, ये r है। तो इस सूक्ष्म अवयव के कारण क्षेत्र कितना होगा, dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL, ये एंगल होता है 90 sin 90/r²। तो dB कितना हो गया हमारा, μ0/4π IDL/r²। और पूरे के लिए आप करते हैं समाकलन, तो समाकलन ऑफ dB, समाकलन ऑफ μ0/4π IDL/r², ये तो हो गया b। μ0/4π नियतांक है, I भी नियतांक, R भी नियतांक, समाकलन किसका, dl का। और पूरा dl कितना आ गया आपका, ये पूरी परिधि 2πr, तो b कितना आ गया आपका, μ0/4π I/r² इंटू 2πr, तो b कितना आ गया, μ0 I/2r। और यही हमारा सूत्र है। यदि n चक्कर हो उसमें तो b इज इक्वल टू μ0 NI/2r। और दिशा क्या निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, थंब दिखाता है धारा की दिशा को, अंगुलियां उस बिंदु की ओर इंगित करती है जहां क्षेत्र निकालना है, तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तल के लंबवत अंदर की ओर। पूछा नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं।